जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। तीतुस की किताब 3 अध्याय और उसका 1 और 2 मैं पढ़ूंगा। लोगों को सुधि दिला और हुक्मों और अधिकारों के अधीन रहो और उनकी आज्ञा मानो और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहो। किसी को बदनाम ना करो, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़े नम्रता के साथ रहो। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। प्रभु जी, समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें। प्रभु जी, वचन के द्वारा प्रभु जी 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। मैं भी प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पढ़ा गया वचन तीतुस की किताब और उसका 3 अध्याय। 3 अध्याय की किताब, 3 अध्याय में से मैंने 1 और 2 वचन को पढ़ा है। अगर आप चाहे तो इसको पूरे अध्याय को आप पढ़ सकते हो और आज हम पूरे अध्याय को ध्यान करने वाले हैं। अगर मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा सा वचन पढ़ा है, आप उसे पूरा पढ़ सकते हो। और हम लोग तीतुस की किताब की तरफ ध्यान कर रहे थे और तीतुस की किताब जो थी पौलुस ने लिखी है। और पौलुस ने ये किताब कब लिखी थी? जब वो पहली बार जेल से रिहा होकर आया था और उसने पौलुस और तीतुस के साथ क्रेते में कई साल तक काम किया, सेवा की। पर उसके बाद में पौलुस वहाँ से चले जाता है और क्रेते में रह जाता है तीतुस। और वहाँ पे जाने के बाद में पौलुस उसे एक पत्र लिखता है और पत्र में कहता है कि हालात जो बिगड़ गए हैं मंडली में, जो क्रेते के लोग हैं, वो लोगों को सुधारने के लिए, वहाँ की मंडलियों को सुधारने के लिए, और ये काम जो था तीतुस को जो था सौंपा गया था। और तीतुस के ऊपर काफ़ी विश्वास था पौलुस को। और वो लिखता है कि मेरे प्रिय, मेरा सच्चा पुत्र, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ कि तू इस मंडली को जो है सही रीति से चलाएगा और उन लोगों को चुनेगा जो मंडलियों को सुधारेंगे और सही तरह से चलाएंगे। हे भाई और बहनों, अगर मंडली में लोग जो आ रहे हैं, अगर वो लोग सही नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, या तो पियक्कड़ हैं, या तो पेटू हैं, या तो आलसी लोग हैं, और उनको कई बार वचन सुनाने के बाद में भी अगर वो लोग नहीं बदल रहे हैं, तो भाई और बहनों, ऐसी जगह पे सेवा करना एक सेवक के लिए बहुत ही कठिन काम है। ऐसे ही क्रेते में भी तीतुस जब वो काम कर रहा था, वहाँ पे मंडली को जब सुधार रहा था, तो उसके हालात भी जो थे बहुत ही बिगड़े हुए थे और ना ही वो क्रेते की लोगों को और वहाँ की मंडली को संभाल सकता था। लेकिन फिर भी परमेश्वर की आत्मा से उसने इस तरह से परमेश्वर की मंडली को बदला उन्हें, और यहाँ तक कि उन्हें पूरे अधिकार के साथ सिखाता था और बताता था कि मंडली में कैसे लोग होने चाहिए, कैसे चरवाहे होने चाहिए, उनके गुण कैसे होने चाहिए, और मंडली में जो लोग आने वाले हैं उनके अंदर किस तरह का स्वभाव होना चाहिए और उनकी बातचीत कैसे होनी चाहिए। ये हम लोगों ने अब तक देखते हुए आए हैं। और वो क्रेते की जो मंडली थी बहुत ही आलसी थी, और क्रेते के लोगों के बारे में लोग जो थे गवाहियां देते थे कि ये लोग तो मुंह से कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन इनके कामों के द्वारा ये परमेश्वर के कामों, अपने कामों के द्वारा ये परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते थे और परमेश्वर को दिखाई नहीं पाते थे। हे भाई और बहनों, आज कल जो मंडलियां चल रही हैं, ये काफ़ी लोग, आप और मैं भी इस बात के बारे में बहुत बार लोगों को कह चुके होंगे कि हम परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसके खून से धुले हुए हैं, हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, सभाओं में जाते हैं, लेकिन अगर हमारा जीवन बदला ही नहीं है तो हमने
किसका उद्धार पाया और हमारा कैसा उद्धार हुआ। आज परमेश्वर हमसे ये सवाल पूछ रहा है। ऐसे लोग जो हैं व्यर्थ में ही परमेश्वर की महिमा करते हैं अपने मुंह से, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा लोगों के सामने नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके जो मन है परमेश्वर से जो हैं बहुत ही दूर हो चुके हैं। और यहाँ पे मंडली में 3 अध्याय में अगर हम देखा जाए तो वहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी की बदनामी ना करना, झगड़ालू ना होना, कोमल स्वभाव का हो और सब मनुष्यों के साथ नम्रता के साथ रहना। यहाँ पे भाइयों को कुछ कहा जा रहा है कि बदनामी ना करना। ये जो चीज़ होती है बदनामी, ये सुनने में बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये बदनामी करने का स्वभाव अगर किसी मसीह भाई या बहन के अंदर है तो समझो कि वो शैतान के हाथ में है। बदनामी करना मतलब किस तरह की बदनामी होती है और कैसे लोग बदनाम करते हैं। हम लोगों ने, काफ़ी लोगों ने इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब हम मंडली में रहते हैं, मंडली के स्वभाव में रहते हैं, तो काफ़ी लोग हमसे मिलजुल जाते हैं और प्यार से रहते हैं और अच्छी तरीक़ा से हम सबसे बात करते हैं। लेकिन कभी कोई बात अगर किसी को अच्छी नहीं लगती है तो उसके बाद में क्या होता है आप सब लोग इस बारे में जानते हैं। बदनामी करना वहाँ से शुरू होता है। तो समझो कि शैतान के हाथ में भी वहीं से आप पड़ गए। बदनामी करना किसी को, ये तो मसीह का स्वभाव नहीं है। मसीह का स्वभाव क्या है? माफ़ कर देना, प्यार करना। लेकिन अगर हम मंडली में आते हुए भी, मंडली में वचन सुनते हुए भी, जो हमारा भाई हमारे साथ बैठ के खाना खाता है, वचन बोलता है, प्रार्थना करता है, अगर उसी के बारे में, अगर उसने कुछ हमसे कह दिया, अगर हम उसी के बारे में जाके और किसी भाई के साथ या बहन के साथ उसकी बदनामी करेंगे या उसकी गलतियां निकाल के उसको दिखाएंगे, तो भाई और बहनों, आज ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। क्या आप अपने भाई को बदनाम कर रहे हो या अपनी बहन को बदनाम कर रहे हो किसी और को बोल के? क्योंकि मसीह में ये लिखा गया है, वचन में ये लिखा गया है कि कोई किसी की बदनामी ना करे। अब तो हम मसीह में हैं, अब एक हैं, एक लहू से धुल चुके हैं, अब शरीर भी हमारा एक ही है और उसी के खून से हम सब लोग धुले हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई किसी की बदनामी कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर के वचनों को छोड़ के, त्याग करके शैतान के हाथों में आ गया है। क्योंकि जब किसी के ऊपर गुस्सा आता है हमें, जब किसी की बदनामी करते हैं हमें, तो ये जो है शरीर के अनुसार होती है। शरीर के अनुसार हमें बुरा लगता है, शरीर के अनुसार हमें क्या है, गंदा लगता है, और हमारा शरीर जो है बदनामी सोचता है कि इसने मेरी बदनामी कर दी और मुझे ये सब कह दिया। अगर हम उसी बात को आत्मीय रीति से सोचेंगे तो सोचेंगे कि कोई बात नहीं, परमेश्वर की महिमा हो, अगर ये मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, अगर ऐसा कर रहा है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर उसको देख लेंगे। ऐसे बोलने वाले को जो स्वभाव है ये तो मसीह के अंदर रहते हैं, लेकिन अगर उसकी बात का बुरा मान के उसके बाद में उसकी अगर वो बदनामी करना शुरू कर दे, तो भाई और बहनों कि समझो कि मंडली और आप लोग जो है शैतान के हाथों में हो और आपको शैतान कंट्रोल कर रहा है और धोखा दे रहा है। और आप सोचते होंगे कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि शैतान जो है हमें इस तरह से धोखा देता है कि हमें उसकी भनक भी नहीं लगती है। लेकिन शैतान हमें धोखा कैसा दे रहा है, कैसा पता चलेगा? जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है कि किसी की बदनामी ना करना, किसी की भी नहीं, यहाँ अपनों की
या दूसरों की, या तो मंडली में आने वालों की, ना ही अन्य जाति वालों की, और किसी की भी नहीं। वचन में लिखा है कि किसी की भी नहीं। अगर ऐसा हम वचन को पढ़ने के बाद में अगर इसे भूल के हम अगर किसी को गुस्से में आके किसी के बारे में कुछ कह भी देते हैं, तो भाई और बहनों, ये जो है परमेश्वर की महिमा नहीं करता है। वो जो इंसान है वो तो शैतान के हाथों में है। और झगड़ालू ना होना, हे भाई और बहनों, कई लोगों के अंदर स्वभाव होता है झगड़ा करने का, बातों बातों में, जल्दबाजी में आके झगड़ा करने का, छोटी छोटी सी बातों पे झगड़ा करने का, छोटी छोटी सी बातों पे रूठ जाना। हे भाई और बहनों, एक मसीह दास को जो है इस चीज को जो है समझना पड़ेगा। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो उसकी बात को ध्यान से सुनो और समझो और फिर उससे कुछ कहो। अगर जल्दबाजी में आपको उस चीज के बारे में समझ में नहीं आके अगर आप जल्दबाजी में झगड़ा करना शुरू कर दोगे, तो भाई और बहनों, हम परमेश्वर की महिमा कैसा कर पाएंगे। यहाँ पे हमें आज्ञा दी गई है कि झगड़ा लो। अब सोचते होंगे हम झगड़ा कहाँ करते हैं, हम तो कभी कभी करते हैं, लेकिन परमेश्वर के दास को वो कभी कभी में भी कंट्रोल रखना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु के दास को ही नहीं, जो विश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, इन सब को जो है अपने आप को सुधार के रखना होगा और अपना मन जो है कोमलता में लगाना पड़ेगा। कोमलता मतलब प्यार करना पड़ेगा। ये प्यार जो चीज़ है बहुत ही मुश्किल चीज़ है। काफ़ी लोग प्यार करते हैं, किनसे प्यार करते हैं? अपने बच्चों से, अपने माता और अपने पिता से और अपने भाई और बहनों से, बस इतना ही प्यार करते हैं। लेकिन मुंह से लोगों को भी कहते हैं कि मैं अपने दोस्त से प्यार करता हूँ, मैं अपने जीजा को प्यार करता हूँ, मैं अपने सास ससुर को प्यार करता हूँ, सबको प्यार करता हूँ। लेकिन ये प्यार जो है सिर्फ बातों का प्यार होता है। इनका प्यार, कितना प्यार करते हैं, ये कब सामने आता है? जब कोई परीक्षा होती है या तो कोई झगड़ा होता है। जब किसी के बीच में झगड़ा हो जाए तब समझ में आता है कि कौन किसको कितना प्यार करता है। जाहिर सी बात है, अगर हम झगड़ा कर रहे हैं, अगर हम जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं, हम उसका पक्ष लेंगे और उसी को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो गलत हो या रॉन्ग हो, या अगर उसने गलती भी की हो तो भी उसके ऊपर पर्दा डाल के उसके ऊपर हम प्यार दिखाते हैं अपना, क्योंकि हम अपने लोगों से प्यार करते हैं और अपने मनपसंद वालों से प्यार करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, ये तो है कपटी स्वभाव है। ये कपट रखने वाला स्वभाव है, ये कपटी प्यार है जो कि सिर्फ अपने लोगों के लिए, जो अपने मनपसंद वालों लोगों से ही करता है। लेकिन हमें मसीह क्या सिखा रहा है कि हमें तो स्वभाव जो है, हमारा प्यार जो है हमेशा एक समान होना चाहिए। जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए भी और जिससे हम नहीं करते हैं उसके लिए भी। अगर झगड़ा हो रहा है तो सच्चा प्यार कब समझ में आता है? जब वो दोनों पक्ष की आके बातें करेगा, लड़ाई झगड़े में आके दोनों का पक्ष लेगा और दोनों को समझाएगा। ये होता है मसीह का प्यार। लेकिन जो एक पक्ष में लेके अगर झगड़ा करते होते अपने ही लोगों का पक्ष लेके अगर बात करेंगे, तो ये है पक्षपात के जैसा प्यार, जो कि मसीह से नहीं आता है हमें, ये आता है हमें शैतान से। आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि ये स्वभाव आपके अंदर है या नहीं। और सभी मनुष्यों में नम्र बनो, काम करते रहो और काम के बारे में लोगों को बताते रहो। ये नम्र कैसा होता है? नम्र इंसान जो है हमेशा चुपचाप रहेगा, सही रीति से समझाएगा और उस रीति से वो चलेगा और दूसरों को भी वो बताएगा। ये तो नम्र जो है
कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करेगा और ना ही किसी की बदनामी करेगा और ना ही किसी का पक्षपात लेगा। यह नम्र इंसान जो है हमेशा सबसे प्यार करेगा। हे भाई और बहनों, हम लोगों ने कई बार देखा होगा मंडलियों में, या तो अपने घर बारों में, या तो सभाओं में, या सड़कों में काफ़ी लोग होते हैं। सोचो अगर हम दूसरी जगह पे क्यों जाते हैं, हम सिर्फ मंडली की ही बात करते हैं। कई लोग मंडली में जब कामकाज होता है, कुछ ना कुछ कोई भी कामकाज होता है, तो काफ़ी लोग देखते हैं हम लोगों कि लोग एक दूसरे को बोलते रहते हैं, अरे वो कर दे, ये कर दे, अरे ये उठा दे, अरे वो उठा दे, अरे इसे वहाँ पे रख दे, इसे वो ये कर दे। सिर्फ बोलने वाले ही लोग सबसे ज़्यादा सामने आते हैं। मतलब कि सबको एक दिखाना है कि मैं जो है काम करा रहा हूं और मैं एक लीडर हूं करके। हे भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है? नम्रता के साथ अगर हम उसको बोलने से अच्छा है अगर खुद उठा के वो काम को करेंगे तो कैसा होगा? हे भाई और बहनों, अगर हम खुद उस काम को करेंगे दूसरे किसी को ना बता के, इससे तो हमारी परमेश्वर की महिमा हो गई। इसका उदाहरण हम बहुत अच्छा प्रभु यीशु मसीह से सीख सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र जो है अपनी सेवा कराने नहीं आया है, अपनी सेवा टहल कराने नहीं आया, वो तो सेवा करने आया है। हे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उन्होंने 12 चेलों के साथ सारी दुनिया में जाके सुसमाचार को सुनाया। पहाड़ियों पे, अंधेरों में, बरसातों में, दोपहर के समय में, हर एक समय में वो शिष्यों के वो 12 चेलों के साथ थे और उनके साथ रह उन्होंने हर एक काम किया। अगर सूखी खाते थे चेले तो प्रभु यीशु मसीह भी खाते थे। अगर कुछ अच्छा भोजन मिलता था तो प्रभु यीशु मसीह उन्हीं के साथ रहते थे। जो वो खाते थे, जो वो पीते थे, वो सारे चेलों में बांटते थे। और ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। इससे हमें यह पता लगता है कि परमेश्वर ने अपने आप को दीन करके, नम्र करके हमें एक समान कर दिया और वो भी हमारे अंदर ही आ गया। हे भाई और बहनों, आजकल लोगों को जो है काम नहीं करना है परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के घर में आके झाड़ू नहीं लगाना है, परमेश्वर के घर में आके में तो चेहरा नहीं हटानी है, परमेश्वर के घर में आके मैटे नहीं उठानी है। उन सबको ये दिखाना है कि बस मैं करा रहा हूँ, मैं ऐसा खड़ा रहूँगा और सबको बोलूँगा ये उठा दे, ये कर दे, वो कर दे, वहाँ झाड़ू लगा दे, यहाँ झाड़ू लगा दे, ये वहाँ उठा के लगा दे। हे भाई और बहनों, अगर ऐसा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का होता तो आज हम लोग क्या होते हैं? हे भाई और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है, जिसके अंदर मसीह का स्वभाव है। वो हमेशा काम करेगा और काम करना सिखाएगा। हमें प्रभु यीशु मसीह नम्र सिखाता है, प्यार से रहना सिखाता है। एक दूसरे की बदनामी ना करो, झगड़ा ना करो और एक दूसरे के साथ मिल के रहो। आज परमेश्वर हमसे ये सवाल पूछ रहा है कि आपने किसका उद्धार पाया? क्या आप मसीह को पहन के चल रहे हैं या नहीं? क्रेते की मंडली के लोग जो थे बहुत ही बिगड़ गए थे। ये लोग कहते थे कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन इनके कामों के द्वारा ये परमेश्वर की निंदा करते थे। आज हमसे ये सवाल पूछ रहा है परमेश्वर, क्या हम इस कामों के द्वारा ऐसे काम करके परमेश्वर की कहीं निंदा तो नहीं कर रहे हैं? एक दूसरे की बदनामी करके, लड़ाई झगड़ा करके या पक्षपात करके हम ऐसे तो नहीं जी रहे? मंडली में आके ऐसे लोगों का प्रभाव जो है मंडली पे पड़ेगा और मंडली जो है बिगड़ जाएगी। हे भाई और बहनों, आज हम कैसे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इस दुनिया में आके जान दे दी, उसने अपना खून बहा दिया ताकि उसके खून के द्वारा हम सबको वो पवित्र कर सके और नया जीवन दे सके। जिसके अंदर नया जीवन ही नहीं है वो कैसा विश्वासी है? हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है, पर जब हमारे उद्धार परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का प्रेम जो है हम पर हुआ।
हमें परमेश्वर ने इस दुनिया से बचा के अलग कर लिया, अपने लिए चुन लिया। ये कुछ भी हमारी अच्छाई के लिए नहीं हुआ, जो हम अच्छे अच्छे काम करते थे हमारे धर्मों के कारण नहीं हुआ। ये सब परमेश्वर ने हम लोगों पर दया की और हंसने हमें चुन लिया और अपनी मंडली में ला के रखा। लेकिन आज हम पर दया हुई है, ये सब चीज़ें हम भूल के आज अपनी मर्जी की कर रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं और झगड़ालू बन रहे हैं और परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। हे भाई और बहनों, एक मंडली जो बिगड़ जाती है उसे सुधारना बहुत ही मुश्किल का काम है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जिसके अंदर है वही जो है इस मंडली को सुधार सकता है। ऐसे ही मंडली क्रेते की थी और वहाँ के लोग थे और तीतुस को परमेश्वर ने चुना था और पौलुस ने कहा था मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ कि तू मंडली के हालात को सुधारेगा। हे भाई और बहनों, आज हमारे हाथों में भी मंडलियाँ हैं, आज हमारे हाथों में भी सब कुछ है और हम उन लोगों को क्या सिखा रहे? हमारे सामने लोग पक्षपात करते हैं, हमारे सामने लोग आलसी हैं, हमारे सामने लोग जो है प्यार से पैसे के लिए काम करते हैं, हमारे सामने लोग जो है लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं, हमारे सामने जो लोग हैं लोगों के ऊपर अधिकार चलाते हैं लेकिन खुद काम नहीं करते हैं। लेकिन आज तक हम किसी को वचन नहीं बताते हैं कि ऐसा मत करो। क्यों नहीं बताते हैं? उनसे डरते हैं और कहीं इस चीज़ के लिए डरते हैं कि कहीं ये बुरा ना मान दे या मंडली में आना ना छोड़ दे या ये मंडली में पैसे देना ना बंद करे या ये मुझे अपने घर में बुलाना ना बंद करे या कहीं मेरी बदनामी ना कर दे या कहीं कुछ मुझे ना कर दे। हे भाई और बहनों, पत्री में लिखा है कि ये पूरे अधिकार के साथ ये बातें सच है और मैं चाहता हूं कि इन बातों के विषय में धार्मिकता से बोल, इसलिए कि जिसे कि परमेश्वर पर विश्वास किया है वह भले कामों के लिए अलग रहे और धोखा ना दे। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए चुना है, परमेश्वर ने अपनी सेवा करने के लिए चुना है, परमेश्वर ने हमें दया दे के प्यार से हमें चुना है और हमें जो है मसीह के स्वभाव के साथ रहना है। इस 3 अध्याय की पत्री में हमें परमेश्वर जो है दिखा रहा है कि अपने आप में दीनता के साथ रहो, एक दूसरे के साथ प्यार से रहो, नम्र से रहो और पक्षपात ना करो। पर काफ़ी लोग ऐसे लोग होते हैं, अड़ियल लोग होते हैं जो कि विरोध करते हैं इन सारी चीज़ों का, मंडली में आके झगड़ा करते हैं और मंडली को आके खराब करने की कोशिश करते हैं। वचन में लिखा है किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा और उससे अलग रहे। वचन और एक चीज को बता रहा है, वहां के लोगों के बारे में पौलुस लिख रहा है वचन में और तीतुस को बता रहा है ऐसे लोगों को जो अपनी मनमानी करते हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो कि पेटू हैं, जो कि मसीह का काम पैसों के लिए करते हैं और जो मसीह का काम पीने के बाद में करते हैं, जो मसीह का काम जो है अनेक लोगों के साथ संगति रखते हैं, कई स्त्रियों के साथ, ऐसे लोगों को वो बता रहा है कि इनको 1 या 2 बार को बता और इन्हें समझा। अगर ये लोग ना समझे तो इनसे अब अलग हो जाओ, क्योंकि ये तो लोग जो है अन्य जाति में जाके मिल गए हैं, ये इनका उद्धार से कोई मतलब ही नहीं है, इन लोगों ने उद्धार नहीं पाया, ये लोग तो सिर्फ दिखाने के लिए आए थे। हे भाई और बहनों, आपकी और मेरी मंडली में कई लोग ऐसे होंगे, कई बार बोला होगा उनको कि लड़ाओ मत, झगड़ा मत करो, ऐसा परमेश्वर का काम नहीं होता, इससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी बार बार आके वैसे ही झगड़े कर रहे हैं, वैसे ही रह रहे हैं, वैसे ही जी रहे हैं। तो भाई और बहनों, अपने विश्वास को बचाने के लिए उनसे अलग रहो और उनसे अगर अलग रहेंगे तो हम उनका जो प्रभाव है हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। उनकी जो बातें ऐसी होंगी जो कि सच्ची लगेंगी और हमें मसीह से अलग कर देगी। यदि ये जानकर कि एक मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर वह पाप करता है, हे भाई और बहनों, वो अब पापी बन गया है।
आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि हम और आप कैसे हैं। एक दो बार समझाने से समझ रहे हैं या तो बार बार वही गलतियां कर रहे हैं। अगर वही गलती वो कर रहा है तो उसे छोड़ दो, अलग रहो और प्रार्थना करो और उससे नफरत मत करो, प्रार्थना करो उसके लिए। एक दिन समय के अनुसार परमेश्वर उसे चलाएगा और हमारे बीच में उसे लेके फिर से आएगा। एक अधिकारी को, एक परमेश्वर के घर को चलाने वाले चरवाहे को परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, उसे पूरा अधिकार दिया हुआ है। अगर बिगड़ गए जो हालात है उसे ठीक करने का अधिकार भी जो है एक चरवाहे को दिया गया है, जैसे कि तीतुस को दिया गया था। तीतुस भी एक चरवाहा था, वो एक पास्टर था, एक मंडली को चला रहा था और उसकी मंडली के लोग, उसके शहर के लोग जो थे बिगड़े हुए थे। ये तो परमेश्वर की महिमा नहीं करते थे, ये परमेश्वर को कहते थे हम लोग जानते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने कामों के द्वारा परमेश्वर की निंदा करते थे। उनमें से था एक तीतुस, जिसे पूरा अधिकार दिया गया था कि वो मंडली को सुधारे। आज परमेश्वर हमसे ये सवाल पूछ रहा है कि मैंने तुम्हें मंडली दी, मैंने तुम्हें लोग दिए, जब इनकी मंडली की हालात जो थे बिगड़ गए थे, इसको तुमने और बिगाड़ दिया या तो उसको सही किया और या सही चलाया। आज परमेश्वर हमसे ये सवाल पूछ रहा है। आज सारे चरवाहों को परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा से भरा है, सारा अधिकार उनको दिया है कि वो बिगड़े हुए हालातों को सुधारें। ये तीतुस की जो पत्री है ये हमें बिगड़े हुए हालातों को सुधारने के लिए लिखी गई है और परमेश्वर की महिमा करने के लिए लिखी गई है। हम क्या परमेश्वर की महिमा मुंह से कर रहे हैं या अपने कामों के द्वारा भी हम कर रहे हैं? आज परमेश्वर हमसे ये सवाल पूछ रहा है। अगर परमेश्वर इस वचन से आपसे बात करता है तो अपने घुटनों के बल आइए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से माफी मांगिए। प्रभु जी, मुझे आपने पूरा अधिकार दिया, पूरी शक्ति दी, मंडली को दिया, लेकिन मैं बिगड़े हुए हालातों को देख के डर गया और पीछे हट गया और किसी को कुछ भी नहीं बोल पाया। जैसे लोग चाहते थे वैसे लोगों ने किया और मैं देखते रहा। लेकिन प्रभु जी, मैं आज के बाद इस मंडली को पवित्र आत्मा से चलाऊंगा। कोई या गुस्सा माने या ना माने, लेकिन फिर भी मैं उसे हालात को सुधारूंगा। मेरे साथ होइए, मुझे पवित्र आत्मा से भरिए, जैसे कि तीतुस को पवित्र आत्मा से भरा था और उसने सारे कृत्य की मंडली को सुधारा था, वही आत्मा मुझे दे। पौलुस कहता है, मेरा सच्चा पुत्र तीतुस, मैं तुझ पे विश्वास करता हूं। ऐसी परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछ रहा है मेरे बेटे सच्चे पुत्र, मैं तुझ पे विश्वास करूं या ना? परमेश्वर इस वचन पर हमें आशीष करे, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात करे, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें मंडलियों को बिगड़े और हालातों को सुधारने के लिए सहायता और मदद करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपको सबको आशीष करे और 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर्स।